नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने सच में सबको झकझोर कर रख दिया है। तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक बहुत ही दुखद और गंभीर मामला सामने आया है। आज हम बिना किसी सनसनीखेज दावों के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरी घटना को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। 13 मतलब 13। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का मुख्य केंद्र है। और सच कहूं तो यही वो बात है जो इस खबर को इतना भयानक बनाती है। 13 साल, ये उस पीड़ित की उम्र थी जिसने अपनी जान गंवाई। और हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जिन दो कथित आरोपियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप है, उनकी उम्र भी सिर्फ 13 साल ही है। मतलब जरा सोचिए, महज 13 साल के बच्चों का ऐसी हिंसक घटना में शामिल होना, ये वाकई हमारे पूरे सिस्टम और समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अब जरा इन बच्चों के बैकग्राउंड को देखते हैं। एक तरफ था वो पीड़ित बच्चा जो कोयंबटूर के इरोगुर इलाके का रहने वाला था और किसी वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ उसके वो दो नाबालिग दोस्त थे जो अभी भी रेगुलर स्कूल जा रहे थे। ये तीनों एक ही जिले के थे, अच्छे दोस्त थे। मतलब जिस उम्र में दोस्तों के साथ खेलने कूदने के दिन होते हैं ना, वो रिश्ता अचानक एक खौफनाक त्रासदी में कैसे बदल गया, यही इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है। इस पूरी घटना की शुरुआत बहुत ही आम तरीके से हुई। दिन था शनिवार का, वीकेंड था और ये तीनों दोस्त बस यूं ही साथ समय बिताने और मछली पकड़ने के लिए निकले। वो कोयंबटूर के पास ही एक सुनसान नहर के किनारे गए थे। अगर कोई दूर से देखता तो उसे यही लगता कि बस कुछ बच्चे छुट्टी के दिन खेल कूद रहे हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक साधारण सी आउटिंग कुछ ही घंटों में क्राइम सीन में बदल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति इतनी बेकाबू कैसे हो गई। पुलिस जांच के मुताबिक इस सैर के दौरान इन नाबालिगों ने कथित तौर पर शराब पी। अब शराब पीने के बाद किसी बात को लेकर उनके बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि पीड़ित ने कथित तौर पर शराब की खाली बोतल से एक लड़के पर हमला कर दिया और फिर इसके जवाब में उन दोनों लड़कों ने पलटवार किया। ये हाथापाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस 13 साल के लड़के की वहीं जान चली गई। इस हिंसक झड़प के बाद जो हुआ वो पूरी तरह से घबराहट और खौफ का नतीजा था। जब उन दोनों लड़कों को ये एहसास हुआ कि उनके दोस्त की मौके पर ही मौत हो चुकी है, तो पुलिस और गिरफ्तारी के डर से उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने उस शव को उसी सुनसान जगह पर दफना दिया और बिल्कुल चुपचाप अपने घर वापस लौट आए। ये कदम साफ दिखाता है कि उस वक्त उनके मन में कितना डर और कितनी घबराहट रही होगी। खैर, जब रात तक वो बच्चा घर नहीं लौटा तो उसके परेशान माता पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और सबसे पहले उन दो नाबालिग दोस्तों से पूछताछ की जिनके साथ पीड़ित को आखिरी बार देखा गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रविवार रात को पूछताछ के दौरान दोनों लड़कों ने कथित तौर पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर क्या था, पुलिस ने उस दफनाए गए शव को बाहर निकाला, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवशेष परिवार को सौंप दिए। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने बताया कि क्योंकि दोनों आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह, जिसे हम ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, वहां भेजा जाएगा। भारत की किशोर न्याय प्रणाली यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत बिल्कुल यही तय प्रक्रिया है। और हाँ, पुलिस ने यह भी कन्फर्म किया है कि इस पूरे मामले की गहन जांच अभी चल रही है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस घटना ने पूरे कोयंबटूर और आसपास के इलाकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। देखिए, ये अब सिर्फ एक लोकल क्राइम की खबर नहीं रही, ये हमारे समाज के सामने दो बहुत ही बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला, इतनी कम उम्र के बच्चों का इस हद तक हिंसक हो जाना, और दूसरा, 13 साल के नाबालिगों तक शराब की इतनी आसान पहुंच होना। ये दोनों ही बातें सच में पूरे समुदाय और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और समाज की इस चिंता की गूंज बड़े स्तर पर भी सुनाई दी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक्स पर इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि यह घटना रूह कंपा देने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने माता पिता की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों की बातचीत और उनके व्यवहार पर नजर रखनी चाहिए, उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए ताकि वो भटके नहीं। उन्होंने अपनी बात सिर्फ घर या माता पिता तक ही सीमित नहीं रखी, उन्होंने शिक्षकों यानी टीचर्स की अहम भूमिका को भी हाईलाइट किया। उनके बयान के दूसरे हिस्से में साफ कहा गया है कि शिक्षकों को बच्चों में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बांटना चाहिए, बल्कि उनमें धैर्य और प्रेम की भावना भी पैदा करनी चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही भी है। बच्चों के इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट में हमारे स्कूलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
अब अगर हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो देखिए, ये रिपोर्ट तैयार किए जाने तक सत्ताधारी पार्टी तमिजगा वेत्री कणगम की ओर से इस स्पेसिफिक घटना पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान नहीं आया है। हम यहाँ सिर्फ उपलब्ध तथ्यों को आपके सामने निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं ताकि मौजूदा स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रहे। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हम सबके सामने आता है, जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। एक जिम्मेदार समाज के तौर पर हम नाबालिगों तक शराब की पहुंच को कैसे रोक सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, हम अपने बच्चों को इस तरह की चरम हिंसा की तरफ बढ़ने से कैसे बचा सकते हैं? कोयंबटूर की ये त्रासदी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है और इन सवालों के जवाब हमें मिलकर खोजने ही होंगे।